What do you mean by electric potential? What do you mean by electric potential difference? What are the symbolic representation of component in an electric circuit? Hello, this is JC sir, PGT teacher in the Department of Physics. In this video, we talk about electric potential difference and symbolic representation of component in an electric circuit. मैं आपसे कहूं कि आपके घर पर टीचर आए हुए हैं और आपके पापा ने आपको बुलाया है, तो क्या आप घर पर जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कोई जाएगा, और जाएगा भी नहीं, क्योंकि पता है कि टीचर ने शिकायत ही की होगी। तो आपके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा आपको बुलाने के लिए? फोर्स। और जब फोर्स लगता है तो वर्क डन भी होता है इसको, और इसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर मैं इसमें चार्ज की बात करूँ, कैसे देखते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। मान लीजिए ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, पॉइंट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास जो कि इंफिनिटी पर रखा है। ये पॉइंट चार्ज है हमारे पास जो कि इंफिनिटी पर रखा है, और इस इंफिनिटी, क्योंकि ये भी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपेल करेगा। इसको रिपेल करेगा तो हमें इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगा के हम इसको उठा के यहाँ पर लेके आएंगे। हम इसको यहाँ पर लेके आए हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमने कोई ना कोई वर्क डन किया होगा। इस वर्क डन में अगर मैं इस चार्ज का ही डिवाइड कर दूँ तो ये हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें जो वर्क डन किया है उसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं चार्ज का, तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से दिखाते हैं, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit positive charge to that point in electric field। यार यहाँ पर एक बात है कि यूनिट भी हो सकता है और या कोई भी चार्ज होता है। ये तो यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जरूरी नहीं है 1 हो, मैंने तो एक जनरल फॉर्मूला बताया है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, वर्क डन per unit charge is called electric potential। शॉर्ट में लिख दिया है, इसको V से नोट करते हैं। V is equal to W by Q। तो this is the mathematical formula for electric potential। इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और इसकी SI यूनिट भी लिख लीजिएगा साथ में। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल पर चार्ज की क्या होती है? पूरा। तो ये इसकी SI यूनिट होगी, इसे नोट करिए, ऐसे कैप्चर ले लीजिए इसका। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 2 गिलास हैं इस तरीके से, और इन दोनों ग्लासेस में मैंने एक पाइप लगा दिया है और पानी यहाँ तक भर दिया है, वाटर। तो क्या वाटर इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज दोनों की हाइट क्या है? सेम है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मैंने हाइट को थोड़ा सा बदल दिया,
हाइट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक गिलास यहाँ रख दिया, एक गिलास मैंने यहाँ रख दिया, और अब इसमें मैंने एक पाइप ज्वाइंट किया इस तरीके से। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि घर में टंकी रखी रहती है छत के ऊपर और हम यहाँ से टैप खोलते हैं तो पानी हमें मिलता है। उसी तरीके से यह है कि मैंने ऊपर एक गिलास से शिफ्ट कर दिया, एक हाइट दे दी, इसके पानी का लेवल तो क्या होगा, डाउन हो जाएगा, और इसके पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज पानी अब यहाँ पर इस गिलास से इस गिलास में फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन हाइट। हाइट का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें डिफरेंस मिल जाएगा, हाइट का हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पर पानी इस गिलास से इस गिलास में जाएगा। ये तो बात थी पानी की, लेकिन इसके लिए मैं बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक कॉपर का तार है, मेरे पास एक कॉपर का तार है इस तरीके से। कॉपर आप जानते हैं कंडक्टर होता है, कॉपर क्या है, मेरे पास कॉपर का एक वायर है, और कॉपर आप जानते हैं कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, लेकिन तब तक नहीं करेगी जब तक कि मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दूंगा, या मैं इसको बैटरी नहीं दूंगा, या मैं इसमें सेल कनेक्ट नहीं करूंगा। तो ये तब तक फ्लो नहीं करेगी जब तक कि मैं इस पर सेल कनेक्ट नहीं करूंगा, या मैं इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं करूंगा, तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो ये मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये तो ठीक है। इसको मैथमेटिकल टर्म में समझाऊँ कि इससे पहले मैंने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी तो मैंने कहा था कि किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना है, लेकिन अब नहीं। मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ टर्मिनेट होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी पॉइंट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करते हैं उसमें इस चार्ज का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मुझे क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। मुझे क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो आसान शब्दों में है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से एक पॉइंट की बात करेंगे और इसमें दो पॉइंट के बीच में बात करेंगे, जो कि दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर भी हो सकते हैं। कैसे, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिक potential difference between 2 points is defined as the work done per unit charge in moving point charge between 2 points, between या point charge, moving a point charge from तक लिख देते हैं, from B to A। इस फिगर को आप बना लीजिएगा तो आपको समझ आएगा, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए। अब बात करते हैं कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस की जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं। मैंने 9 लिखे हुए, वैसे तो कई सारे हैं। सबसे पहला है सेल। सेल को हम सिंपल दो प्लेट से दिखाते हैं, पॉजिटिव प्लेट टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, माइनस की तरफ टर्मिनेट होती है। बैटरी में कई सारे सेल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने 3 सेल दिखाए हुए हैं। बैटरी के अंदर कई सारे सेल होते हैं, कई सारे सेलों को मिला के बैटरी बनती है। प्लग की एक की होती है, अगर ओपन है तो इसमें कोई भी डॉट नहीं होगा, क्लोज में एक डॉट लग जाता है, उसे बोलते हैं प्लग की क्लोज हो गई है, यानी कि हमारा सर्किट क्लोज हो गया। अब इसमें करंट फ्लो करेगी, इसमें करंट फ्लो नहीं करती है। एक होता है हमारा फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसकी मैं बात करूँगा अगले अपने वीडियो में। अभी फिलहाल इसको समझ लीजिए। रेजिस्टेंस इस तरीके से, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम बदल भी सकते हैं, वो इस तरीके से दिखाते हैं। एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, फिर बहुत छोटे करंट को मेजर कर लेता है, बहुत ही ज़्यादा छोटे जो करंट होती है उसको ही ये मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए।
अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।